हेलो एवरीवन, मैं इरफान आपके लिए लेक्चर जो 5 लेकर आया हूँ मोशन का क्लास 9th के लिए। आज हम लोग चेक करेंगे जो है इस पर कुछ अलग अलग कंडीशंस, कैसे इसको यूज करना है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके। चलिए, तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक कंडीशन आपका है, विशेष जो कंडीशन है उसको आज हम लोग चेक करेंगे और कौन कौन सी है। तो हमने जो भी पढ़ा है आपका गति, तो आपने देखा होगा एक स्ट्रेट लाइन पर ज़्यादा हमारा काम है, स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना ही है। तो इतने पे तो हमने सवाल मतलब थोड़े बहुत लगाए। अब हमारा जो कंडीशन होगा इस पर हम लोग इस जो है अप और डाउन पे लेंगे, अप साइड लेंगे या डाउन साइड लेंगे, तब हम लोग कौन कौन से सिंबल्स या उसका यूज करेंगे। यहाँ देख लीजिए, यदि कोई पिंड स्थित अवस्था में अथवा विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तो इसमें अभी देख लीजिएगा जो है इसमें क्या करना है आपको। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यदि कोई स्थित हो, क्या रुका हुआ अवस्था में हो या विरामावस्था से है तो गति प्रारंभ करता है, तब वहाँ पे u बराबर 0 लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको जो स्ट्रेट लाइन में आपका जब भी कहाँ कोई भी पिंड है, तो यदि वो रुका हुआ है या विराम अवस्था में, तो इसकी जो प्रारंभिक वेग होता है इसका क्या हो जाएगा 0। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब वहाँ पे जो इसको यूज करेंगे, जैसे हमने तीनों फार्मूला किया हमारे पास, u v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे u बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये v बराबर 0 प्लस ए टी। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा ए टी। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे सीधा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला आपका है यदि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे u बराबर 0 हो जाएगा, तो यस बराबर हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या या किसी अक्षर में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस बराबर, तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आपका है। यहाँ पे पहला कंडीशन अपने इसमें यदि u बराबर 0 लेना है तो ये कंडीशन यहाँ निकल के आएगा कि यहाँ पे। तीसरा आपका फार्मूला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे u है वहाँ पे क्या करेंगे 0, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2a यस। तो यहाँ वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2a यस। तो वी स्क्वायर बराबर 2a यस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन क्या, पहला कंडीशन यदि हम यहाँ पे 0 है प्रारंभिक वेग या जो है आपका चाल जो इसमें, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ u है हर जगह u बराबर 0 रख देंगे। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग समय के साथ नियत अथवा एक समान दर से घट रहा है तो उपयुक्त तीनों समीकरण में a का मान जो है वहाँ पर हम लोग माइनस a लेंगे। यहाँ पे देखिए, जब अब नियत समय के साथ जो इसका वेग का जो एक समान जो दर घट रहा है, तो वहाँ पे जो आपका क्या रिटर्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो a की जगह हम लोग माइनस a का यूज करेंगे। तो ऐसे में इक्वेशन हमारी क्या है, v बराबर है u प्लस ए टी। तो हम लोग क्या करेंगे, v बराबर u प्लस, अब जहाँ पर a है प्लस वहाँ हो जाएगा माइनस इंटू टी। तो प्लस गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से v बराबर u माइनस ए टी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, v बराबर u माइनस ए टी। इसी तरह से दूसरा वाला क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, ए की जगह लेंगे हम लोग माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से यस। थोड़ा सा ध्यान रखिए, किताब में आपको सीधा ये दे दिया है तो इसमें समझाया नहीं कैसे हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको समझा के बताया जा रहा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस है, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह माइनस ए इंटू यस। यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस गुणा माइनस करेंगे 2a यस। ये तीसरा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी क्या वेग समय के साथ नियत घट जाएगा, आपका पिंड का वेग समय के साथ नियत अथवा एक समान दर से घट रहा है, तब वहाँ पे एक जगह हम लोग माइनस ए लेंगे। अगला क्या, यदि कोई पिंड का वेग नियत है, अब देखिए क्या है नियत, मतलब यदि कांस्टेंट जा रहा है, तब वहाँ पे वेलोसिटी जो है, तब वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, तो ए का मान वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम लोग 0। ए का मान क्या अप्लाई करेंगे वहाँ पर 0। तो इसी तरह तीनों इक्वेशन देखें तो v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे चेक करें, v बराबर हो जाएगा u प्लस ए का मान 0 इंटू टी। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करें तो वो जो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा u। ये एक मेन है, कभी कभी पूछ सकता है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अब कब बराबर होगा, तो कब होगा, जब पिंड का वेग क्या हो नियत हो, तो वहाँ पे त्वरण 0 हो, तब आपका ये दोनों बराबर हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगला आपका है
यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए का मान 0 इंटू टी स्क्वायर। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करिए हाफ ए टी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से यू टी यस बराबर हो जाएगा आपका यू टी। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। तो कभी भी निकालना हमें, जैसे देखिए वहाँ पे आपका जो है ये आपका दूरी जो बताता है, दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ से देखा जाए चाल गुणे समय, यहाँ आपका मिल जाएगा, ये कंडीशन भी यहाँ से निकल जाएगी। वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू यस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और यू स्क्वायर आपका यहाँ से बराबर हो जाएगा, ये आपका तीसरा। तो ये सब कंडीशन तीनों जो समीकरण आपका जो है अलग अलग इसका यूज किया गया है, और इसमें यूज करने का तरीका जो है सबका अलग अलग। पहले कंडीशन में हमने क्या किया कि प्रारंभिक वेग यदि दिया है, मतलब विरामावस्था से चल रहा है तो गति है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। दूसरे में जो वेग आपका घट रहा है समय के साथ तो वहाँ पे एक जगह -a लेंगे। तीसरा क्या, यदि वेग नियत है तो आपका जो है a बराबर 0 लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए जो आपका मेन पॉइंट है, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत जो है यहाँ पे यहाँ गति तो मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें हम यूज करेंगे कि जब हम भी जो है यहाँ पे जो भी सवाल किए होंगे वहाँ पे हमने अर्थ किया यदि अप से डाउन हो रहा है कोई चीज़, तब उस समय क्या लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना हमें। यदि हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ दें तो वह नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरने लगती है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे कि आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु है, यदि हम मान लीजिए छत से छोड़ रहे हैं इसे किसी यच ऊंचाई से, मान लीजिए यहाँ इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक यच है, तो ये देखिए जब भी इसको छोड़ेंगे तो ये जो है स्ट्रेट जो है लाइन से सीधे गिरेगी, ये नहीं कि इस तरफ भाग जाएगी, ये नहीं कि इस तरफ भाग जाएगी। यदि इसको फेंकने का डायरेक्शन अलग हो तो अलग बात, यदि मुक्त रूप से इसे छोड़ दिया जाए ऊपर से तो ये सीधा स्ट्रेट आकर ये जो है ज़मीन से यहाँ टकराएगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। और इसमें क्या होता है, जब भी वस्तु नीचे गिरेगी तो क्या होगा, वस्तु जब गिरने लगता है तो इसका वेग लगातार एक समान दर से बढ़ना लगता है। ठीक है, तो इसमें जब एक समान दर से इसका जब वेग जो है बढ़ेगा तो इसमें क्या आपका त्वरण उत्पन्न हो जाता है, इसमें एक नियत त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी की ओर जो है कोई भी वस्तु जब भी जो है गिरती है नीचे तो अपनी ओर क्या पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ये एक रीज़न होता है वहाँ पे गिरने का। ये सभी कह सकते हैं यहाँ के ऊपर क्यों नहीं, तो नीचे गिरने का रीज़न है कि केंद्र को और अपनी ओर आकर्षित करती है किसी भी वस्तु को, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें जो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा आपका, तो उसे जो स्मॉल जी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें लिख सकते हैं आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से आपका जिसमें जिसका जो मान होता है जी बराबर लिख सकते हैं आप 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका जो है ए का ही काम करता है, बस ये इसमें क्या है, ये अप डाउन करने की वजह से इसमें जो है आपका जी लगाया जाता है। या इसे सेंटीमीटर में लिखना हो तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो यहाँ पे जी का मान जो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगली देखिए इसमें क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका जो है तो जो आकर्षित करती है, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी की ओर कोई भी वस्तु जो है खींची चली जाती है और वो नीचे जाकर ज़मीन से टकराती है। अब देखते हैं जो है मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्वीय गति क्या होती है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई अथवा पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति को गुरुत्वीय गति, मतलब या तो आप पृथ्वी की जो है नीचे तरफ गिर रही हो कोई वस्तु यहाँ से, या पृथ्वी के नीचे से कोई ऊपर फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस गति को जो हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय गति कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में अभी तक जो है जितनी भी गति पढ़ी है, यहाँ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। अब इसे ऊपर अप और डाउन करना है तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखें। यदि हम गति के समीकरण में, अब देखिए पहला जो कंडीशन लिया जाए यहाँ पर, यदि हम गति के समीकरण में ए के स्थान पर जी ले लें और यस के स्थान पर यस ले लें, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक यदि कोई चीज़ चलती थी तो इसमें एक्सलेशन यह काम करता था और जो दूरी है उसको यस से दर्शाते थे। लेकिन अब यदि अप डाउन है
तो जब भी कोई चीज़ गिरेगी यहाँ पे तो जी काम करेगा और यही आपका ए के बराबर होता है। और जो यस है वो भी आपकी क्या है, दूरी है, तो ये आपकी ऊंचाई कहलाएगी यहाँ से, तो इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका v बराबर यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a बराबर g और यस बराबर एच। तो यहाँ पे तो a ही है आपका, तो इसलिए हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला जो है यस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें आपको दोनों मिलेगा। तो यस की जगह हो जाएगा आपका एच, फिर यू टी प्लस हाफ ए की जगह हो जाएगा जी टी स्क्वायर। तीसरा आपका है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए यस, तो वी स्क्वायर आपका वही रहेगा यू स्क्वायर प्लस टू जी, ए की जगह जी हो जाएगा और यस की जगह एच। तो ये 3 पॉइंट है, एक ये है आपका, एक ये है और एक आपका ये है। तो तीनों आपको याद रखना है, जिससे ये आपका जो है काम आएगा। और इसी पे सवाल कुछ करेंगे हम लोग जो है। अगली कंडीशन चेक करते हैं। यदि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो गति के लिए निम्न समीकरण होंगे। यदि मान लीजिए पहला जो आपका है, यदि वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी जाए, मुक्त रूप से मतलब फ्री छोड़ा जाए, तो वस्तु की प्रारंभिक वेग, देखिए मुक्त रूप से छोड़े मतलब यदि कोई चीज़ पकड़ा है तो उसमें आपने पकड़ा होगा तो उसके जो प्रारंभिक वेग वहाँ पे 0 होगा, सीधी सी बात है। तो जब प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 होगा तो सब लोग हम लोग जो कि यहाँ पे लिखेंगे v बराबर u प्लस, अब a यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या किया, अप डाउन किया, तो यहाँ से g यूज करेंगे। तो v यहाँ पे जो u है, u बराबर 0 हो जाए तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे gt। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपका पहला मिला। दूसरा आपका हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे u 0 है तो ये 0 हो जाएगा आपका पूरा, इसको ऐसे आप 0 कर सकते हैं। h बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा आपका है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो यहाँ पे u क्या है, 0 है, तो यहाँ से 0 की स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v स्क्वायर बराबर टू जी एच। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो इतनी चीज़ें जो है करने के बाद जो है हमारा जो कंडीशंस होगा, तो ये आपका तीसरा नंबर का हो जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं जब भी यहाँ पे यूज करेंगे। अगला है, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें गुरुत्वीय जो होता है आपका मंदन के रूप में काम करता है। मतलब जो आपका जी है, यदि हम अप से डाउन यहाँ फेंक रहे हैं तो फ्री है, तो आपका जो उसके विरुद्ध काम नहीं कर रहा, लेकिन जब इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये जी के विरुद्ध काम करेगा, तो वहाँ पर जो जी लेंगे हम लोग वहाँ पर माइनस जी लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। चलिए जो है इसमें अब जो देखते हैं, यदि हम कोई भी वस्तु की पृथ्वी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है। यदि हम कोई भी वस्तु को जो है ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो इसमें जो है आपका जब भी इसको फेंकते हैं तो इसका वेग जो है, यदि मान लीजिए जो है 50 की स्पीड से, मतलब 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे, तो हो सकता है कुछ ऊंचाई जाने पर ये 40 हो जाए, कुछ ऊंचाई जाने पर ये 30 हो जाए, कुछ ऊंचाई जाने पर ये 10 हो जाए। इसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर जो है कि ये आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका देखिए धीरे धीरे वेग क्या कर रहा है, यहाँ पे वेग यहाँ पे घट रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऊंचाई तक पहुँचने के बाद, मान लीजिए यहाँ पे यह ऊंचाई पहुँचने के बाद इसका जो वेग है, अंतिम वेग यहाँ पे आपका 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो वेग यहाँ पे घटने का रीज़न इसलिए कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध ये काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो जी है, जी की जगह हम लोग माइनस जी लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो पहला हो जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी की जगह यहाँ से जी टी लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो जी है वहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस जी, तो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से यू टी, अब जो g है उसको क्या लेंगे, माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर h बराबर। तीसरा आपका है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर जी का मान लेंगे माइनस तो टू जी एच। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये कंडीशन है जो है, तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सवाल लगा सकते हैं। और कुछ आप जो है क्वेश्चंस चेक करेंगे न्यूमेरिकल के, और अच्छे से जो है यहाँ पे किया जाएगा। और कैसे सवाल किया जाएगा इसका तरीका बताया जाएगा आज आप लोग को। तो पहला आपका जो सवाल है यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या करिए, सवाल को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, उसे चेक करिए हाँ क्या क्या चीज़ें दी गई है। उसके बाद चेक करने के बाद आप जो है उसे नोट करिए। जहाँ हम लोग चेक करते हैं कि पहले क्या क्या चीज़ें दी है।
तो हम लोग यहाँ देखिए एक पिंड, देखिए यहाँ पे दिया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमें पता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ लिखा भी है त्वरण, तो ये जो है त्वरण आपका हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखिए, त्वरण हमारा जो है ये त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप जब भी रखेंगे तो वहाँ पे याद कर लीजिएगा कि ए का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। से एक सीधी रेखा में, अब यहाँ पे क्या दिया है, विरामावस्था में, तो हमें पता है विरामावस्था बराबर मतलब क्या होता है यू जीरो, तो यहाँ से जो प्रारंभिक वेग आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। से चलना प्रारंभ करता है 4 सेकेंड पश्चात, तो यहाँ पे जो सेकेंड है, सेकेंड किसका मात्रक होता है, टी, समय का मात्रक होता है सेकेंड, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ तो टी बराबर हो जाएगा 4 सेकेंड पश्चात पिंड का वेग, पिंड का वेग मतलब अंतिम वेग इसका क्या होगा। तो आपने बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हमें मिला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण जो लिखा है वहाँ पे एक सीधी रेखा में विराम अवस्था से, मतलब u बराबर 0 और 4 सेकेंड पश्चात मतलब t बराबर 4 सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है v, तो v के लिए हमें 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा हमारा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए यदि पहले में देखा जाए, यदि पहला लग रहा है तो पहला लगा दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जो लग जाए पहले उसको लगा दीजिए। तो v यहाँ देखिए v दिया है, v निकालना है, ठीक है, एक पॉइंट चलो इसको निकालना है। u दिया है, हाँ दिया है, a दिया है आपका, t दिया है, तो अब आपका पहला इक्वेशन यहाँ से लग जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v का मान क्या निकालना है आपको, तो v बराबर हो जाएगा, u का मान आपका दिया है 0, a का मान दिया है आपको 4, t का मान दिया है 4, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ से हो जाएगा 16, तो v बराबर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका अंतिम वेग हो जाएगा, पिंड का वेग जो हो जाएगा अंतिम वेग, यहाँ से हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए जो 4 सेकेंड पश्चात का वेग पूछा है वही आपका अंतिम वेग है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका है विरामावस्था, देखिए सबसे पहले एक सवाल को पढ़िए और चीज़ों से समझिए कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या कंडीशन दिया, विरामावस्था से आरंभ, मतलब u बराबर सीधा 0, यहाँ पे जो विरामावस्था मतलब क्या है आपका 0, u बराबर 0 से आरंभ करके कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण, देखिए त्वरण यहाँ कहा भी दिया और यहाँ पे लिखा भी है, तो a बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से चलती, ज्ञात कीजिए 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाएगा, तो ये आपका v है, v हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, कितने समय में ग्रहण करेगी, मतलब ये का t निकालना है, और इतने समय वह कितनी दूरी तय करेगी, आपको यस भी निकालना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको यस निकालना है, एक ये पॉइंट है, और आपको t निकालना है। तो बहुत ही आसान, हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से इन चारों को लेकर यूज करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। चलिए पहला देख लेते हैं v, तो हमें v दिया है, ठीक है, v दिया है, u भी मिला है हमें, a भी मिला है हमें, t नहीं मिला, तो यहाँ से t निकल जाएगा, तो 3 दिए हैं, चौथा गायब है, तो इसको यूज कर लीजिए। v बराबर u प्लस ए टी, तो v का मान है 40, u का मान है 0, a का मान है आपका 2, t का मान निकालना है। यहाँ हो जाएगा 40 बराबर 2 इंटू टी, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 40/2, तो t बराबर हो जाएगा आपका 20 सेकेंड। यहाँ से आपका ये जो मात्रक है इसको याद रखिएगा 20 सेकेंड। इसी तरह जो है अगला हम जो देखेंगे तो आपका निकालना है डिस्टेंस, निकालना है दूरी निकालना है। तो अब इसमें स्क्वायर है, इससे पहले इसको चेक कर लेते हैं, यस बराबर वाले में, तो यस निकालना है, यू दिया है, टी यहाँ को मिल ही गया, ए भी दिया गया है, और टी तो यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे रख देंगे ये जो है यस वाला फार्मूला। तो यस बराबर आपका हो जाएगा यू का मान 0, टी का मान 20 प्लस हाफ ए का मान यहाँ से आपका हो जाएगा कितना दिया है 2, और टी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ये रखने का फ़ायदा है कि ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए सवाल और छोटा हो जाएगा 0। अब हाफ का ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 400, तो आपका जो यस हो जाएगा 400 मीटर। तो ये इतने समय 20 सेकेंड लेगी समय, 40 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उसे प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा 20 सेकेंड, और इतने समय में वो 400 मीटर चलेगी। 0 से प्रारंभ करके जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड जाती है। मान लीजिए इस तरह से कोई वस्तु, मान लीजिए
कोई वस्तु है, चित्र से हम समझते हैं। और देखिए इसका जो है प्रारंभिक वेग यहाँ से है आपका 0, इसमें आपका जो a है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इस समय इसका जो वेग है 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें पूछ रहा है कि कितने समय में, मतलब इतना जो वेग इसने प्राप्त किया वो कितना समय लगेगा। यहाँ से लेकर, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगा, और इस समय में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेग इसने प्राप्त किया, तो ये कितने इसने डिस्टेंस ये चला, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी है, ये आपकी दूरी निकालनी थी। तो हम लोग ये चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा समझदार हैं, कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा एक समान मंदन से 5 सेकंड तक चलकर विरामावस्था में आ जाती थी। गाड़ी द्वारा इन 5 सेकंड में चली गई दूरी याद कीजिए। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या मिला है जो है। अब देखिए एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग, यहाँ देखिए कह दिया तो प्रारंभिक वेग आपका हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड एक समान मंदन से 5 सेकंड तक चलकर विरामावस्था में आ जाती है। तो टी बराबर जो दिया है आपका, टी बराबर दिया है 5 सेकंड, तो विरामावस्था में आ जाता है, मतलब अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा 0। तो गाड़ी द्वारा इन 5 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। अब ये दूरी निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यस बराबर जो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये ए टी निकालने के लिए हमें जो है हमें ए चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ए निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, और यहाँ पे मंदन कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, मंदन कर रहा है तो a का मान क्या आएगा माइनस में आएगा। तो v बराबर यहाँ पे आपका जो है 0, u बराबर हो जाएगा वो 20, क्योंकि 20 दिया है, a का मान निकालना है, यहाँ पे t हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस 20 बराबर 0। 20 आपको उधर जाएगा, 5 इंटू ए बराबर -20, a बराबर हो जाएगा -20/5, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें रख देंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, इसमें रख देंगे तो यहाँ पे देखिए v का मान हो जाएगा 0, इसे रखने से थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा। u का मान रखने पे यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2a का मान यहाँ पे हो जाएगा -4, और यस का मान आपको निकालना है। तो सवाल बहुत ही आसान, इसमें देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहाँ से हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे 8 इंटू यस, तो यहाँ से हो जाएगा 8 इंटू यस बराबर 400, तो यस बराबर हो जाएगा 400/8, यहाँ से हो जाएगा आपका 8 5 ज़ा 40, यहाँ से आपका हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50 मीटर। तो यस का मान कितना आ गया 50 मीटर। तो क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और हमें उसे करना है। तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, जिसका जो है आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि हाँ इसमें करना क्या है, किस में नहीं करना है। अब देख लीजिए यदि अगला सवाल क्या है, यदि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अब मान लीजिए इसकी जो चल रहा है तो ये आपका सीधा प्रारंभिक वेग है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी सब जो है इसमें तो इसको क्या काम करता है, अभी जो बदल लेते हैं इसे मीटर पर सेकेंड, तो 90 इंटू 5/18, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 525 मीटर पर सेकेंड। तो आपका u का मान हो गया। तो ब्रेक लगाए जाने पर इतने का एक समान, तो ब्रेक लगा देंगे तो यहाँ माइनस में जो है ये आपका मंदन जो आपका मिलता है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी, तो यहाँ जो आपका अंतिम वेग हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपको वो डिस्टेंस निकालना है जिसने ये इसने यूज किया। तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, तो v का मान यहाँ पे हो जाएगा 0, u का मान हमें हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 2a का मान हमारा है 0.5, और यस हमें निकालना है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो है यहाँ से ये माइनस में है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ से 25 का 625 0, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 5 है यहाँ पे 10, तो वहाँ 1.0 इंटू यस, तो यस बराबर यहाँ से हो जाएगा 625 मीटर। तो ये चीज़ें एक जो है सिंपल सी चीज़ें थी, तो ये सबसे जो है सिंपल चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेंगे जो है। तो आपने जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो है नोटिफिकेशन आपको जो है डेली आपको मिलता रहे।
चैनल पे हमारे जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। जिसने भी जो है सेशन को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और जैसे शेयर कर दे जिससे ज़रूरत हो इसे। आपके रिलेशन में यदि कोई हो जो पढ़ना चाहता हो 9th-10th के लिए, क्लास 9th-10th के लिए, तो उसे आप जो है यहाँ पे हमारा जो चैनल का जो लिंक है या जो उसे आप शेयर कर सकते हैं या चैनल का नाम बता सकते हैं। चैनल का नाम हमारा जो है सलमानी एजुकेटर जोन। तो यदि आपको क्लास की जो है पीडीएफ से इसका जो नोट्स बनाना है आपको, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक आप जाके वहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वहाँ डाउनलोड करके अच्छे से आप क्लास 9th के लिए या जो 10th में हो 10th के लिए अपना जो है नोट्स बना के तैयार कर सकता है। साइंस के लिए हो, मैथ के लिए हो, आप वहाँ से जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर हम लोग मिलेंगे।